हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हो तब भी ये रीडिंग देख सकते हो, और अगर आप सिंगल हो तो भी ये रीडिंग देख सकते हो। सो क्या होने वाला है, क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। लेट्स सी क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। ऑन द मूव, enchanted whisper, टाइमलेस एलिगेंस। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक प्रपोजल जो है वो डेफिनेटली मैं आता देख रही हूँ यहाँ पर। अनएक्सपेक्टेड होगा, और मुझे लगता है कि आपकी आपकी शादी इस इंसान से होगी। मुझे लग रहा है जो लोग अनमैरिड हैं, जो सिंगल हैं और लुकिंग फॉर लव, लुकिंग फॉर पार्टनर, मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में कोई एंटर होने वाला है। अरेंज मैरिज हो सकती है, एक प्रपोजल आ सकता है, हो सकता है कि लव एट फर्स्ट साइट हो, पर्सन के एंड से, आपके एंड से नहीं होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यू आर ऑन द रिसीविंग एंड। आप इनिशिएट नहीं कर रहे हो चेंज, ये इनिशिएट जो हो रहा है वो पर्सन के एंड से हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एक प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी, अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ते देखोगे, और कहीं ना कहीं आपका जो एक ड्रीम था लव लाइफ को लेकर वो मैं पूरा होता देख रही हूँ। आप में से वो लोग जो ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप है, चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में भी प्रपोजल आए, बट वो प्रपोजल पर्सन की तरफ से होगा या कोई और पर्सन होगा, वो सबके लिए डिफरेंट होगा। क्योंकि जनरल रीडिंग है, आई कैन नॉट फोकस ऑन दैट पार्ट कि आपके लिए ये सेम पर्सन है जो आपको प्रपोज कर रहा है या कोई नया पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में भी। बट व्हाट आई सी हियर इज़ कि आपकी शादी होने वाली है। आपकी लाइफ में वो पर्सन आने वाला है जिससे आपका रिश्ता बंधेगा, जिससे आपकी फैमिलीज़ का भी रिश्ता बंधेगा एक दूसरे के साथ। जैसे आप और उसकी फैमिली, वो और आपकी फैमिली एक दूसरे को मिलोगे और एक्शन लोगे इस कनेक्शन को लेकर। मुझे लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी शादी आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। क्योंकि जो एनर्जीज आ रही हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग, दे आर वेरी पावरफुल। और मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर रिलेशनशिप नहीं देख रही हूँ मैं। ऐसा रिश्ता है जो शादी है, जो कमिटमेंट है, जो कंपेनियनशिप है, वो दिख रहा है यहाँ पर। और मुझे लग रहा है कि एक्शन लिया जा रहा है, क्विकली एक्शन लिया जा रहा है। सो आपकी लव लाइफ में स्टैग्नेशन ख़त्म होने वाली है, एक एक वेट ख़त्म होने वाला है, एक डलनेस ख़त्म होने वाली है। एक नया चैप्टर आप अपनी लव लाइफ में शुरू करने वाले हो जो कि बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग भी होगा और जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन मुझे आता दिख रहा है। सो आपकी लव लाइफ अगर काफ़ी टाइम से डल थी, बोरिंग थी, आप सिंगल थे काफ़ी टाइम से, तो फाइनली आपकी लव लाइफ में कुछ मेजर चेंज होने वाला है। और प्रपोजल का मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो आप दोनों का कनेक्शन है ना, उसमें आप छुप के डेट नहीं कर रहे हो, उसमें आप ओपनली फैमिलीज के साथ मिलकर चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि एक यू आर ओनिंग दिस कनेक्शन पब्लिकली। तो वो एक ऐसी चीज़ भी दिख रही है। एक और चीज़ हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कि आप या वो पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो वो आपके रिश्ते को लेकर पब्लिक करे। एज इन कि हो सकता है कि आपका रिश्ता उस इंसान के साथ न्यूज़ में आए, सोशल मीडिया पे आए। हो सकता है कि आप या आपका पार्टनर जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या फिर कोई ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पर आपके रिश्ते के बारे में ऑनलाइन भी बात होगी, न्यूज़ में भी बात होगी। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रपोजल भी हो सकता है इन अ गुड वे। जो भी बात होगी इट्स गोना बी इन अ गुड वे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जो पर्सन है जिसके साथ भी आपकी शादी हो रही है, इसकी या जो भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जिसके साथ यू आर टेकिंग दैट नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, मुझे लगता है कि आपको इस कनेक्शन को लेकर, इस ऑफर को लेकर, जो आप चांस ले रहे हो, जो आप यू गोना पुट योर सेल्फ इनटू इट, आप देखना चाह रहे हो कि हाउ डज इट वर्क। और मुझे लगता है कि ये आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप शायद थोड़ा इनिशियली डाउटफुल होगे, स्पेशली अगर पर्सन खुद अप्रोच करता है तो आपको लगेगा कि दे आर नॉट बीइंग ट्रूथफुल, या इनका कोई हिडन मोटिव हो सकता है। लेकिन यू नो नथिंग अबाउट दिस पर्सन। मेजॉरिटी लोगों के लिए जब आपको इस पर्सन के बारे में पता चलेगा तो यू वुड बी सरप्राइज कि वाई डू दे लाइक मी, वाई डू दे लव मी, वाई डू दे वॉन्ट मी। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी के साथ भी हो तब भी मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा जिससे आप
किसी से मूव अवे करके किसी नए पर्सन के साथ जाते दिख रहे हो, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी नई दिख रही है। और अगर आपकी लाइफ में राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो हो सकता है कि वही पर्सन हो, लेकिन आपका इस इंसान के साथ दोस्ती नहीं थी पहले। आपका इस इंसान के साथ कनेक्शन हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, आपके एंड से लव हो सकता है, लेकिन पर्सन के एंड से आपको काफ़ी कुछ नहीं पता था इसके बारे में, इसकी फैमिली के बारे में। सो वो अंडरस्टैंडिंग, वो अवेकनिंग, वो अवेयरनेस जो है वो अब आप आते देखोगे अपनी लव लाइफ में एज यू मेक इट ऑफिशियल। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए आप अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल करोगे इस इंसान के साथ। इंगेजमेंट हो सकती है मिनिमम, शादी, निकाह, लिव इन टुगेदर डेफिनेटली होता दिख रहा है यहाँ पर। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है द प्रॉमिस फॉर द फ्यूचर में आता देख रही हूँ आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ। सो ऐसा लग रहा है कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जिसके लिए आप दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे हैंडसम, सबसे गुड लुकिंग पर्सन होने वाले हो। रिगार्डलेस ऑफ आप अपने बारे में क्या सोचते हो, रिगार्डलेस ऑफ आपकी अपने आप को लेकर क्या एक थॉट है, फीलिंग है, आप अपने आप को अच्छा समझते हो, आप अपने आप को मोटा समझते हो, पतला समझते हो, नॉट गुड लुकिंग सोचते हो, नॉट इनफ सोचते हो, या बहुत हैंडसम सोचते हो, बहुत ब्यूटीफुल सोचते हो। जो भी आपके अपने थॉट्स हैं ना आपको लेकर, उससे बहुत हटकर पर्सन की नज़र से अगर देखें तो यू आर द मोस्ट वंडरफुल पर्सन गॉड हैज़ क्रिएटेड। तो वो उस तरह से आपको देखता है। वो उसके लिए आपका जो चार्म है वो आप सोच भी नहीं सकते हो। उसकी नज़र से आप जो है वो परफेक्ट हो, और मुझे नहीं लगता कि वो आपको लूज़ करने का चांस ले सकता है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि बहुत स्पीडी एनर्जी है, बहुत ही क्विकली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसलिए मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर आपकी इंगेजमेंट या शादी इस इंसान से डेफिनेटली हो जाएगी। कमिटमेंट, कंपेनियनशिप और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग इस कनेक्शन में आप देखोगे अपने पार्टनर के साथ। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप ये जो भी पर्सन है ये आपकी ही कंट्री से है, डिफरेंट हो सकता है कि किसी और जगह पे सेटल्ड हो, लेकिन है आपकी ही कंट्री से। सो ये जो भी है पर्सन, ये बेसिकली दिस पर्सन बिलोंग्स टू द सेम कंट्री जहाँ से आप बिलोंग करते हो। जहाँ पे भी हो आप वहाँ का ही पर्सन है, लेकिन चांसेस है कि डिफरेंट कंट्री में सेटल्ड है और आप भी डिफरेंट कंट्री ट्रैवल करोगे इस इंसान के साथ। क्योंकि जब आप मूव कर रहे हो इस इंसान के साथ तो मुझे लग रहा है कि ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर थोड़ी बहुत। सो इसकी दैट दैट कैन ऑल्सो बी अ थिंग। और एक और चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है, मुझे लग रहा है कि इस इंसान के आने के बाद आपकी लव लाइफ में आपको खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऐड होगा। सो अगर आप वर्किंग पर्सन हो और अगर आप नॉट वर्किंग पर्सन हो, ईदर वे मुझे लगता है कि आप शादी के बाद, कमिटमेंट के बाद कुछ अपना स्टार्ट ज़रूर करोगे। ये पर्सन आपको वो कॉन्फिडेंस देगा, वो करेज देगा टू गो एंड परसू योर ड्रीम्स। सो अगर आपके कुछ भी ऐसे ख्वाब थे, डिज़ायर्स थे, विशेस थी जो आपको चाहते थे कि आप उसको परसू कर सको, ये पर्सन आपको गो अहेड देगा, ये पर्सन आपको सपोर्ट करेगा। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इट्स गोना बी अ वेरी वंडरफुल रिलेशनशिप। और आप अपनी लव लाइफ को अपनी लव लाइफ को लेकर जो आपकी ड्रीम थी ना, आप उसको फुलफिल होते देखोगे आने वाले टाइम में। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में। एंड लेट्स सी सम ओरेकल मैसेजेस आपके लिए। What else can you do to feel good about yourself, about your life right now? Let's see. आप अपने एंड से क्या कर सकते हो to feel good about your life in the current situation, जहाँ पर आप वेट कर रहे हो, जहाँ पर आप चीज़ों को पैन आउट होने का इंतज़ार कर रहे हो। लेट्स सी कि आप अपने एंड से क्या कर सकते हो करंट सिचुएशन में to feel good about the situation. Ground yourself, number 25 significant हो सकता है। कोशिश करो कि meditations करो, कोशिश करो कि you stay connected to the divine. हेल्थ चेकअप 26 नंबर, 25 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। मेक श्योर करो कि आप अगर आपको कुछ भी थोड़ा डिफरेंट लगता है अपनी बॉडी को लेकर अदरवाइज, तो मुझे लगता है कि आपको अपना मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो और रेगुलर जो आपके जो जैसे चेकअप्स होते हैं वो कराते रहा करो। उसके अलावा कनेक्ट विद द अर्थ। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू टू गो आउट इन द नेचर। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कहीं ना कहीं अर्थ और यूनिवर्स, लाइक इन जनरल यूनिवर्स से इन टच रहना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली इफ़ यू गो आउट in the like parks or somewhere like that, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। Talk to the birds, talk to the nature, talk to the buildings, talk to the whole creation around you. उससे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं मैजिकली। आप में से कुछ लोगों के लिए नंबर 13, 26, 25 लकी सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है,
आपको ये पर्सन किसी ऐसी जगह पे भी मिल सकता है जहाँ पर यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ टू द डिवाइन। तो आपके रिलीजियस प्लेसेस पे भी हो सकता है पर्सन आपको देखे, आपके अगर आप बहुत ही नेचर काइंड ऑफ नेचर लवर हो, तो वहाँ पे भी आपको इस पर्सन से मुलाकात हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी रैंडम चेकअप के लिए जाओ या ब्लड टेस्ट के लिए जाओ, एंड वहाँ पे भी आपकी मुलाकात हो सकती है इस इंसान से। मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ आपका फिजिकल कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा या फिजिकल कनेक्शन या सेक्शुअल कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा इन्हांस रहेगा। 44-40 सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए 4 साल का एज गैप हो सकता है या फिर 1 साल का एज गैप हो सकता है। तो एज गैप ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 4 साल, और कम से कम मुझे लगता है कि 1 साल का डिफरेंस ज़रूर होगा आप दोनों के दरमियान में। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको ये पर्सन आपके फ्रेंड जोन में भी मिल सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आपके लिए प्रपोजल आए, या हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड की गैदरिंग में इससे मिलो एंड दैट्स हाउ दिस पर्सन टेक्स एक्शन टुवर्ड्स यू। तो वो भी पॉसिबिलिटी है। कोशिश करो कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। डू द थिंग्स जिससे आपको प्लेजर मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी है, चाहे वो और नॉट फिजिकल इंटीमेसी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है इस इंसान के साथ आपकी कोई फिजिकल इंटीमेसी होगी बिफोर दे टेक एक्शन टुवर्ड्स यू शादी को लेकर। बट येस, सेटिस्फाइंग योर सेल्फ कुड बी अ थिंग आप में से कुछ लोगों के लिए। बट येस, मुझे लग रहा है कि आपका जो इंटीमेट टाइम होगा इस इंसान के साथ वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा। आपके लिए करंट सिचुएशन में हैप्पी रहना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करो कि एक तो पॉजिटिव रहो, दूसरा डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है उसको स्ट्रेंथन अप करो। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, तो मेक श्योर करो कि यू कनेक्ट विद देम और सीक लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम एज वेल। नंबर 14 सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 35 सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन, स्पेशली अगर आप बाहर कर सको लाइक नेचर में, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती हैं। लेट मी टेक वन कार्ड टू आस्क, क्या चीज़ है जो आपको इस इंसान से मिलाएगी? वॉट इज इट गोइंग टू बी? फैमिली। कुछ लोगों के लिए फैमिली के थ्रू मिल सकता है पर्सन आपको। नंबर 23 सिग्निफिकेंट हो सकता है। फैमिली के थ्रू भी आप इस इंसान से मिल सकते हैं, लाइक आई सेड अर्लियर। हो सकता है फैमिली गैदरिंग हो जहाँ पर दे सी यू, यू सी देम, एंड दैट्स हाउ इट्स गोना स्टार्ट। बट डेफिनेटली ये लव एट फर्स्ट साइट होगा पर्सन के एंड से, और अगर फैमिलीज भी मिला रही हैं तो ये पर्सन आपको पहली नज़र में ही बहुत ज़्यादा दे आर गोना बी ड्रॉन टू यू। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अच्छा, अगर आप जानना चाह रहे हो कि पर्सन के बारे में फर्दर हम क्या जान सकते हैं, लाइक आई सेड अर्लियर, हो सकता है कि किसी और जगह पे रहता हो, लेकिन होगा आपकी ही कंट्री का, होगा आपकी उसकी जो बेस है, जो उसकी फैमिली है, वो आपकी कंट्री से ही बिलोंग करती होगी। फर्दर अगर हम जानना चाहें उसके साइन के बारे में, तो देख लेते हैं, या कुछ और फर्दर हम जानना चाहें इस पर्सन के बारे में। लेट्स सी। अगर कोई पास का पर्सन वापस आ रहा है तो बहुत स्पीडली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। 6 महीने फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप इस इंसान से मैरिड होगे। अगर ये पर्सन आपके पास का है, क्योंकि करंट पर्सन तो नहीं दिख रहा है मेजॉरिटी लोगों के, इट फील्स लाइक या तो नया पर्सन है या एक्स है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें स्पीडली आगे बढ़ेंगी और आप इस इंसान को अच्छे से नहीं जानते हो, एज इन कि आपका रिलेशनशिप रहा हो सकता है लेकिन फ्रेंडशिप मिसिंग थी। तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा रिच होगा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस इंसान के अंदर जो एक चार्म होगा, ये किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है। लुक वाइज दे आर गोना बी वेरी अट्रैक्टिव। फाइनेंशियली भी मुझे लगता है कि लोगों को लगेगा कि फ्लेक्स करता है, बट ये फ्लेक्स नहीं करता, दैट्स हाउ दे आर। मुझे लगता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस से इसने अपने आप को डील करवाया होगा। ये इसकी लाइफ में सबसे अपनी फैमिली में हो सकता है सबसे बड़ा हो, या फिर इज़ द ओनली पर्सन जो कि अनमैरिड है, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो कुछ लोगों के लिए हाई ऑनर का पर्सन हो सकता है, आर्मी या किसी ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी बिलोंग कर सकता है। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट के सेक्टर में हो सकता है, कहीं पे जहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं उसके उसके हवाले से। एक और चीज़ जो मुझे लग रही है कि जो ये पर्सन है ये ये अपनी ज़िंदगी में ना अभी उस जगह पर है जहाँ पर उसको कमिटमेंट चाहिए, उसको शादी चाहिए, उसको लॉयल्टी वाला रिलेशनशिप चाहिए। मुझे लगता है कि इसका जो काम है, इसका जो ऑक्यूपेशन है, जो जो भी ये कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ देयर टाइम। और वो काफ़ी हद तक कंसर्न थे या हैं कि
ऐसे उनको कैसे कोई मिल सकता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली समथिंग इज गोइंग टू हैपन, जहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी डेवलप होगी जहाँ पर आप दोनों को मिलाया जाएगा। नाउ अगेन समबडी कैन प्ले अ बिग रोल हेयर। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको किसी सिचुएशन में हेल्प करेगा, और या किसी की हेल्प के थ्रू आप दोनों मिलोगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके किसी फ्रेंड को हेल्प करे और दैट्स हाउ यू गेट टू नो दिस पर्सन, या ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर में से किसी को हेल्प करे एंड दैट्स हाउ यू गेट टू नो दिस पर्सन। तो ऐसी सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है, बट यू एंड देम आर गोइंग टू मीट ईच अदर्स फैमिली। आप एक दूसरे की फैमिली से मिलोगे और बहुत ही अच्छा कनेक्शन जो है वो मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप दोनों के दरम्यान में बनता हुआ। बट येस, लग रहा है कि पर्सन अपनी फैमिली का आखिरी पर्सन होगा जिसकी शादी होगी या जिसका रिश्ता होगा। और लेट्स सी, अगर हम साइंस की बात करें, कौन से साइंस हो सकते हैं पर्सन के, कौन से साइंस से बिलोंग कर रहा हो कर सकता है ये पर्सन। वाटर साइन हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है। वाटर साइन काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पर। अर्थ साइन हो सकता है, अर्थ साइन और वाटर साइन का कॉम्बिनेशन हो सकते हो आप दोनों। और या बट यस, मुझे लगता है कि पर्सन आपकी ज़िंदगी में डिवाइन की तरफ से एक भेजा हुआ गिफ्ट होगा फॉर श्योर मेजॉरिटी लोगों के लिए। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। पाम रीडिंग्स भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आई डू ऑफर, तो उसके लिए भी आप रीच आउट कर सकते हो। और या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर। और अगर कोई टॉपिक है सजेशन के लिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। टेक केयर, बाय।